जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। इससे पहले 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज हम चौथी क्लास करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, सर्वनाम परिभाषा एवं भेद से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। कौन सा है? पूछा है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या? सबका नाम। सर्वनाम का क्या शाब्दिक अर्थ है? सबका नाम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित क्या है? आप क्या है? आप सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है जी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो ये किया है डॉक्टर दीमशित्सुने। दीमशित्सुने। इसमें सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 हो गया, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? पहले में ऑप्शन में दिया है कि क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, जी नहीं। विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, बिल्कुल नहीं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, हाँ ये है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद एक बार और पढ़ लेंगे। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और फिर प्रश्नवाचक। सीधी बात, नो बकवास। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी तो हमने पढ़े 6 होते हैं और फिर 6 आ गए। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही हमें बेनिफिट है, उतनी हमारी याददाश्त मजबूत होती चली जाएगी। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 के 6 हमने यहाँ देख लिए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? कहाँ? संज्ञा के स्थान पर होते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तू, यह, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। इनको भी याद कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखेंगे इसको भी हम। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम मतलब कि मिला हुआ या 2 से बना हुआ। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है, जैसे जो कोई या फिर कोई भी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि कुछ ना कुछ। तो ये कैसा सर्वनाम है? संयुक्त सर्वनाम है। इसको भी हम महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे, आने के चांसेस ज्यादा है। आ जाइए पुरुषवाचक में देखते हैं क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है पूछ रहे हैं साहब। काला क्या पूछा है? नहीं है ऑप्शन देना है। काला विशेषण है, शांत विशेषण है, आगामी विशेषण है, लेकिन तुम विशेषण नहीं है। तुम विशेषण नहीं है। आइए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम का भेद अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, लेकिन अति उत्तम पुरुष कुछ नहीं होता है। अति उत्तम विचार होता है, अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आगे जाने से पहले क्या दे रखा है? सर्वनाम के 6 भेद दे रखे हैं। जितनी बार पढ़ोगे कमी कमी रटते रहो।
ऐसा रट दो कि सपने में भी कोई पूछे तो सारा एकदम से बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम है आप। घर संज्ञा है, पहाड़ संज्ञा है, नदी संज्ञा है, आप सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद दे रखे हैं और इसमें पुरुषवाचक के भी भेद हमको मिलेंगे। पुरुषवाचक के भेद क्या क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आ जाएगा? मैं, हम लोग। मैं, हम लोग से समझिए कि अगर हम किसी भी चीज में उत्तम है, या कोई उत्तम चीज हमें चाहिए, या कोई उत्तम स्थान हमको चाहिए जो उत्तम है, तो उसको हम खुद ही लेना चाहेंगे, दूसरे को क्यों देंगे? तो उत्तम पुरुष वही हो जाएगा जिसमें खुद की बात हो रही है, जैसे मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष बीच वाला हो जाएगा, जैसे कि तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष दूसरे लोग, ये है, ये, वह, वे। ठीक है, तो पुरुषवाचक के भेद भी हमने पढ़ लिए, बाकी ये हम पढ़ चुके हैं। निश्चयवाचक में क्या है कि चीज की निश्चयता का बोध होता है, जैसे ये है, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक में क्या है कि चीज का पता नहीं चलता है, जैसे कमरे में कुछ है, तो कुछ है, वो चीज ठीक है कि कुछ है, लेकिन क्या है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक में क्या है? संबंध दर्शाएगा, जैसे जो और सो, कि जो आया सो जाएगा, इस प्रकार से। प्रश्नवाचक में क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नवाचक शब्दों का इसमें देखने को मिलेंगे हमें, ऐसा हमको लगेगा जैसे क्वेश्चन पूछा गया, और सीधी बात यह है कि इसके पीछे इस तरह का क्वेश्चन मार्क भी मिलता है, जैसे कौन आया, तो, या क्या खाया, तो क्या, कौन, कब, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक में। और निजवाचक में क्या आ जाता है? आप, हम, इस तरह से। अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं, 3 होते हैं, तो इसको भी इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न की दृष्टि से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा, और भी कुछ दे रखा है इसमें? हाँ, वही दे रखा है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्दों से उसका वो होगा, प्रयोग किया जाएगा, या उसको हम जान सकते हैं, जैसे मैं है, हम है, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुम, तू, तुमने, तुमको, आप या आपको। और अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? वह, वे, ये, यह। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, चले जाओ, कोई नहीं रोक रहा। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो अभी तो पढ़ के आए हैं हम। उत्तम पुरुष किधर गया? पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में भी कौन सा है? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में भी कौन सा है? उत्तम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 की इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो मध्यम में तू आ जाता है, तुम आ जाता है, ये रहा मध्यम का, ये है। प्रश्न संख्या 15 के इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो पुरुषवाचक हम आता है, तू आता है, मैं आता है, लेकिन कोई आ जाएगा प्रश्नवाचक में, ना कि पुरुषवाचक में, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम है? तो हम तो भैया उसमें आता है पुरुषवाचक में, और पुरुषवाचक में भी कौन से में आ जाएगा? उत्तम में। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण की दृष्टि डालेंगे इस पे। अब निजवाचक शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। वाह। प्रबंधक, प्रबंध, प्रबंधकर्ता। अब प्रबंधकर्ता का इन्होंने पूछा है स्त्रीलिंग, तो हो जाएगा कत्री, है कहीं? ये रहा प्रबंध कत्री, प्रबंध कत्री, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संज्ञा का भेद नहीं होता। तो संज्ञा जी व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं होती है। निजवाचक सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? आज अपनापन कहाँ है? तो क्वेश्चन मतलब गलत, ये इसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। क्या पूछा? निजवाचक, तो निजता का बोध हो रहा है ना, मैं आप ही हल कर लूंगा, तो यही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि मैं अपना काम आप करूंगा, निजवाचक हो गया, इसमें भी कहाँ है?
ये रहा निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, और 21 में हमसे पूछा जा रहा है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, तो इसमें भी निजवाचक का बोध हो रहा है, निजवाचक। फिर है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इसमें भी निजता का बोध हो रहा है, तो ये भी निजवाचक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में पूछ रहा है कि आपके घर में स्वयं, स्वयं से निजता का बोध हो गया, तो ये भी हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक की तरफ बढ़ रहे हैं। पूछा है कि निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया। ये तो भैया प्रश्नवाचक की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन इसने पूछा है कि कौन इसके फाउंडर रहे, तो इसमें आ जाएगा वल्लभाचार्य रहे। विठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक, सूरदास सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, और वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग भक्ति के, और जी तुम्हारे पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय वल्लभाचार्य। अच्छा ये यहाँ दे दी, रिपीट करके कुछ और दे देते तो थोड़ा नॉलेज बढ़ जाती। क्या है 25 है कि ये मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। मेरी पतंग है, तो ये एक निश्चयता का बोध आ रहा है कि वो कंफर्म है कि पतंग मेरी है इसमें कहीं ऑप्शन ए होना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें राइट आंसर है, ये आप देख पा रहे हैं, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक हमें 3 दे रखे हैं, उनके उदाहरण दे रखे हैं, देख लें। 26 में पूछ रहे हैं कि बे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो लिख दो भैया, निश्चय है इसमें। ये किताब मेरी है, वह रामू की कलम है, सब में निश्चयता का बोध हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएंगे। 27 है कि आप भला तो जग भला, और ये रचना भी है, राइटर की नाम बोल रहा हूँ, चलिए हरिओद उपाध्याय की, पता नहीं किसकी है। आप भला तो जग भला, तो ये आप अपने की बात हो रही है, स्वयंता की बात हो रही है, अपने आप की, तो निजवाचक हो जाएगा। किधर है निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछ रहे हैं कि इनमें से निश्चयवाचक, सॉरी ऊपर कुछ गलती हुई है, ऊपर भी कहाँ गया, हाँ निजता का बोध हो रहा था, तो निजवाचक ही रहेगा, सही बात है। आगे है 28 में कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो निश्चय जिसमें होता है वो है यह वह, कुछ जो कोई, ये सब उसके, ये अनिश्चयवाचक का हो जाएगा। कुछ कोई और जो, जो संबंधवाचक का हो जाएगा, कोई प्रश्नवाचक का हो जाएगा। कोई आया, कोई 29 में है कि यह मेरी किताब है, निजता का बोध हो गया, निश्चयता का बोध हो गया कि उसने कंफर्म बता दिया कि मेरी ही किताब है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 30 में है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, तो मूल रूप होता है आप। 31 है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें संकेत दिया जाए, और किसे कहते हैं, कहाँ गया, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे संकेत दिया गया, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की तरफ कह दिया उसने कि यह पुस्तक मेरी है, संकेत कर दिया, तो इसको संकेतवाचक भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। आइए अनिश्चयवाचक देखते हैं, बहुत ही आसान है। 32 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, मिलने आया है कोई इतना मालूम है, लेकिन कौन आया ये नहीं पता, यानी कि बात खुली नहीं, अनिश्चयवाचक ही रही, निश्चय नहीं हो पाया कि कौन है, निश्चित नहीं हुआ कि फला शख्स है या ढिका शख्स है, तो इसको सीधी बात नो बकवास अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रख देंगे। कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं कि कुछ दे दीजिए, क्या दे दीजिए, बात खुल के नहीं आ रही ना सामने, अनिश्चयवाचक है, कोई आपसे मिलने आया, कुछ तो कहो, इस तरह से। अगला है 33 कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, फिर कोई आ गया, तो वही अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक, निश्चय पुरुषवाचक निश्चय, हाँ सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि 34 कोई आया था, आया था आने दो, ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर है कोई आ रहा है, ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। देखो बाहर कोई आया, ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा।
37 में है कि आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। कितना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कुछ नहीं पता कितना, उसने कह दिया कुछ। और कुछ कोई यूनिट नहीं होती, कोई मापतोल नहीं होती, इसलिए ये भी अनिश्चयवाचक की तरफ दौड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है। 38 की तरफ हम जा रहे हैं। कोई आ रहा है, आने दो, ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन धुआंधार रिपीट हो रहे हैं, इनको हम देखेंगे किसकी दृष्टि से, महत्वपूर्ण की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? चलिए क्वेश्चन बदल गया, लैंग्वेज बदल गई, कुछ तो बदला। अनिश्चय हो रहा है कुछ में, लेकिन शब्द हो ही रहा कुछ। कुछ के पीछे पड़ गए कुछ और कोई। कोई कुछ का प्रयोग सीधी सी अनिश्चयवाचक में होता है। किसी को बुलाओ, अनिश्चय हो गया, किसी को भी बुला दो, कोई निश्चित नहीं बताया उसने कि फला को बुलाओ। नाम नहीं लिया, इंगित नहीं किया। 42 में है कि आपके घर इतने मेहमान आए हैं। कुछ ये अभी पूछा कि आपके घर इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दो। अब कह दिया कि आपके घर इतने मेहमान आए हैं, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दो। सीधी बात, नो बकवास। रिपीट होते हैं क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़नी चाहिए। अनिश्चयवाचक हो जाएगा इसमें भी। अब हम संबंधवाचक की ओर बढ़ेंगे। 44 है, जैसे वह आया वैसे चला गया। जैसे, वैसे, जो, सो, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे, प्रयोग होंगे, तो सीधी बात है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा फिर आ गया, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। 40 में है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम अपने आप कर रहा है तो निजता का बोध हो रहा है, तो निजवाचक हो जाएगा। मैं स्वयं, फिर निजता का बोध हो गया तो निजवाचक हो जाएगा। ये निजवाचक। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, इसको देख ले रहे हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ओ माय गॉड, फोन हमने फ्लाइट मोड पर नहीं लगाया। संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सो। सी इज द राइट आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ पूछ रहा है कि इसमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्नवाचक का सबसे पहली अच्छी पहचान तो ये है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह उसके पीछे देखने को मिलेगा। इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे भी नहीं है, इसके पीछे भी नहीं है, बी के पीछे है, तो प्रश्नवाचक प्रश्न से ही पता चल जाएगा कौन सा है। बाकी प्रश्न पूछा ही जाएगा कि पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो प्रश्नवाचक शब्द किससे का इस्तेमाल हुआ है, क्वेश्चन बनी गया। क्वेश्चन पूछा गया कि पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो प्रश्नवाचक यही हो जाएगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, सीधी सी बात है। अगला है 51 नंबर। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? हो, यहाँ चेंज हो गया। सर्वनाम में मतलब 11 प्रकार के बताए थे ना प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो उनमें से एक कौन सा था? कौन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 है कि तुम कौन हो। प्रश्नवाचक कहाँ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम कौन हो। ठीक है जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला टॉपिक शुरू हो गया, क्रिया। सर्वनाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हम कर चुके हैं, यानी कि अब तक 52 क्वेश्चन यूपीएसआई में सर्वनाम टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और जैसा कि हम कहते हैं कि आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।